स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और मस्त होंगे। ओके, चलिए देखा जाए ये तीसरा चैप्टर का जो हम लोग का विद्युत धारा, उसी पर हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखा जाए। देखिए क्या है प्रश्न, क्या बोल रहा है हम लोग से। यदि किसी चालक की लंबाई n गुनी खींच के कर दी जाए तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए, किसी चालक तार को हम खींच के n गुना कर दिया जाए, चाहे 2 गुना कर दिया जाए, चाहे 3 गुना कर दिया जाए, चाहे 5 गुना, तब हम लोग का चालक का प्रतिरोध कितना होगा। तो पहले हम लोग समझेंगे कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। देखिए, जैसे विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ओकर आप लोग देखे होंगे, परिभाषा पढ़े होंगे, फार्मूले पढ़े होंगे। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को हम लोग प्रतिरोधकता भी कहते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता भी इसे बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को। ये होता क्या है? ये होता है, इसे रो से दिखाते हैं। ये होता है हम लोग का, इसका फार्मूला जो होता है, जैसे हम लोग का जो रो होता है, ये क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो से दिखाते हैं। देखिए, किसी चालक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, उस चालक का। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को, धारा घनत्व हम लोग का G होता है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये हम लोग का धारा घनत्व G होता है हम लोग का। इनका अनुपात जो होता है, उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ओके, तो हम लोग का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? मान लीजिए कि चालक तार है, चालक तार, इसकी लंबाई स्मॉल l है, इसके चालक के सिरों के बीच विभवांतर V है। चालक के सिरों के बीच विभवांतर का है V है। इसमें मान लीजिए प्रवाहित धारा I है, चालक में प्रवाहित धारा का है I है। तो हम लोग का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? E बराबर क्या होता है हम लोग का? V/L हो जाएगा, विभवांतर बटा में ये जो चालक की लंबाई है, दूरी होगा। दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर, वो हम लोग का कितने इनके बीच की लंबाई, ये होता है हम लोग का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये फार्मूला होता है हम लोग का। धारा घनत्व क्या होता है हम लोग का? J बराबर, हम लोग का धारा घनत्व J बराबर होता है, ये क्या होता है? चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। इसके अभिलंबवत, चालक के अनुप्रस्थ काट के ना, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अभिलंबवत, इसके अभिलंबवत गुजरने वाली धारा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, ये है। अनुप्रस्थ काट क्या होता है? इसे हम लोग लंबवत काट देंगे, कोई पृष्ठ उसे हम लंबवत काट दें, जो हम लोग का दिखाई देगा ये पृष्ठ क्या होता है हम लोग का? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या अनुप्रस्थ परिच्छेद होता है। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। चलिए, तो धारा घनत्व क्या होता है हम लोग का? I/A होता है। एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा। ठीक है, ये हम लोग का धारा घनत्व हो गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, धारा घनत्व हो गया। ये इनका इनमें मान पुट कर दिया जाए, दोनों का तो क्या हो जाएगा हम लोग का? रो। ये विशिष्ट प्रतिरोध है, यही हम लोग का विशिष्ट प्रतिरोध है, प्रतिरोध। तो हम लोग क्या करेंगे? E का मान पुट कर दिया जाए और J का मान पुट कर दे हम लोग, तो क्या होगा हम लोग का? E का मान क्या है? V/L। ओके, और J का मान क्या है? धारा घनत्व I/A। क्या हो जाएगा? पलट के गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का? V/L हो जाएगा, ये पलट के गुणा हो जाएगा, A ऊपर चला जाएगा, I नीचे ही रहेगा, तो A बटा में क्या हो जाएगा हम लोग का? A बटा के I हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो रो बराबर हम लोग का क्या हो जाता है? V/I कर लिया जाइए, V बटा में I, ये क्या हो जाएगा? इंटू A/L हो जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या होता है? रो बराबर क्या होता है? V/I क्या होता है? R होता है, चालक का प्रतिरोध। V/I क्या होता है? चालक का प्रतिरोध। R हो गया, ये हो गया अपान में L। चलिए ठीक है, ये हम लोग का विशिष्ट प्रतिरोध हो गया।
किसी चालक का, ये हम लोग को उसका फार्मूला हो गया। चालक का प्रतिरोध है, ये चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, IL चालक की लंबाई है। और क्या है? चालक का प्रतिरोध, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो अनुप्रस्थ काट होता है उसका ये क्षेत्रफल ये है, ए है। चालक की लंबाई है ये L। अब विशिष्ट प्रतिरोध का होता है, किसी चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है चालक के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है और ताप पर भी निर्भर करता है। ये विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग चालकों के लिए इसका मान, विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान होता है वो अलग अलग होता है। मान लीजिएगा अगर ये कॉपर का है, ये कॉपर का है, सपोज कर लीजिए कॉपर का है, तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध कुछ और होगा। इसका मान लीजिए क्या मान लेंगे हम लोग, रोमन मान सकते हैं। मान लीजिए कि ये एल्युमिनियम का हो जाता, ये चालक तार किसका होता है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का रहेगा तब हम लोग का विशिष्ट प्रतिरोध का होगा, इसका अलग होगा, क्योंकि इसकी पदार्थ की प्रकृति अलग है, इसकी पदार्थ की प्रकृति अलग है। क्योंकि ये कॉपर का है, किसका है? एल्युमिनियम का है, तो इसका क्या हो जाएगा? मान लेंगे R2 हो जाएगा, अरे रो2 हो जाएगा। रो होता है, इसे रो बोलते हैं, ओके। और इसके ताप पर निर्भर करता है, चालक के ताप पर। ताप में वृद्धि होगा तो हम लोग का इसका मान भी परिवर्तित हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। चलिए ठीक है। एक ही पदार्थ के अगर हैं अलग अलग चालक तार, एक ही पदार्थ के बने हैं अलग अलग चालक तार, मान लीजिए कि ये भी कॉपर का है, सपोज कर लीजिए कि ये भी चालक तार है, ये चालक तार है, ये भी चालक तार है, और दोनों एक ही पदार्थ के, मान लीजिए कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा वो समान होगा। दोनों चालक हैं, मान लीजिए एक चालक ये है, एक चालक ये है, तार है, दोनों एक ही पदार्थ का बने हैं, तो दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध का होगा, समान होगा। अलग अलग चालकों के लिए अलग अलग होता है, ओके। तो देखिए हम लोग का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? आर का मान, हम आर का मान हम लोग देखेंगे किस पर निर्भर करेगा, देखा जाए तो क्या है हम लोग का आर बराबर का हो जाएगा हम लोग का, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो रो हो जाएगा L बाई ए हो जाएगा। L का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो रो L हो जाएगा, अपान में ए आ जाएगा, कहेंगे इंटू में तो अपान में आ जाता। ठीक, तो देख रहे हैं कि हम लोग का जो प्रतिरोध होता है, जो चालक का प्रतिरोध होता है उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जो चालक का जो प्रतिरोध होता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जितने ज्यादा बड़ा तार रहेगा, चालक तार रहेगा, उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होता है। क्यों होता है ये भी समझा जाए। मान लीजिए कि एक छोटा सा चालक तार है, ये इसकी लंबाई 1 मीटर है, सपोज कर लीजिए 1 मीटर, तो इसका प्रतिरोध कम होगा। अगर इसकी लंबाई हम 2 मीटर कर दें, इसकी लंबाई कितना हम कर दें? 2 मीटर। अगर 2 मीटर कर देंगे इस चालक तार के हम लंबाई, तो इसका प्रतिरोध जितना रहेगा उससे 2 गुना रहेगा, ज्यादा रहेगा, 2 गुना हो जाएगा। क्या 2 गुना? कहें कि जो प्रतिरोध होता है चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, तो इसके क्या होगा? प्रतिरोध इसका ज्यादा होगा, इसकी अपेक्षा इसकी लंबाई ज्यादा है। जैसे में मान लीजिए प्रतिरोध का कार्य क्या होता है? धारा को रोकना, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। अवरोध मतलब रुकावट डालना। प्रतिरोध का कार्य होता है धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। अवरोध का मतलब रुकावट डालना। देखा जाए एग्जांपल, जैसे में मान लीजिए कि ये प्रतिरोध है, अगर यहां से 5 एम्पियर जा रहा है तो ये प्रतिरोध लगा देने पर ये इसके मान को रोक देगा। 5 एम्पियर के जो करंट है इसे रोक देगा ये प्रतिरोध। मान लीजिए कि आगे जाने दे रहा है 2 एम्पियर, तो 3 एम्पियर को क्या किया? प्रतिरोध रोक लिया। तो ये अवरोध का काम करता है। ये जो प्रतिरोध होता है, चलिए जितना भी ओम कहो, ये रोक दिया धारा को, पूरा नहीं रोका, टोटल नहीं रोका, लेकिन 3 एम्पियर तक रोक दिया। 3 एम्पियर पास करने नहीं दिया, केवल कितना पास करने दिया? 2 एम्पियर ही जा पाता है। तो इसके मार्ग में क्या करता है? धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है, रुकावट डालता है, वो प्रतिरोध होता है हम लोग का, ओके। जैसे मान लीजिए, जैसे में हम लोग चलते हैं बाइक से, अगर ये रास्ता चलिए ठीक है, एकदम साफ रहता है, एकदम
क्लीन रहता है, तो उस पर हमारा एकदम स्पीड से एकदम सही चलती है। अगर वही गड्ढे वाले आ जाए, गड्ढे आ गया, मान लीजिए कुछ बहुत कम गड्ढा है, यहाँ से यहाँ तक गड्ढा बहुत कम है, ये गड्ढे की दूरी यहाँ से यहाँ तक है, चलिए ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये गड्ढा है, उबड़ खबाड़ रास्ता है, तो हम लोग का बाइक की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। कहीं की दूरी कम है, यहाँ तक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक कम अवरोध, कम रुकावट होगा हम लोग का, चलिए ठीक है, हाँ 50 मीटर की दूरी तक ये गड्ढे यहाँ सब पड़े। अगर वही गड्ढा ज्यादा दूरी तक रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग के बाइक की स्पीड बहुत ज्यादा कम हो गई। मान लीजिए यही गड्ढे बहुत ज्यादा दूर तक हो जाए, ये 50 मीटर तक था, ये कह दे कि चलिए भाई यह है 500 मीटर तक है, आधा किलोमीटर, तो ये रुकावट ज्यादा उत्पन्न करेंगे। दूरी बढ़ने पर रुकावट ज्यादा, हम लोग के बाइक के जो होगा, चाहे जो भी हम लोग का गाड़ी रहेगा, 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर, उसकी स्पीड का हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, रुकावट हो गया, रोक दिया, वो मार्ग अच्छा नहीं मार्ग है, वो रुकावट वाला मार्ग है। तो इसी प्रकार ये है, चालक की लंबाई कम रहेगा तो प्रतिरोध कम, चालक की लंबाई ज्यादा रहेगा तो प्रतिरोध ज्यादा होता है। अब प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है प्रतिरोध, या रुकावट डालता है। ओके, ये देखिए हम लोग का हो गया लंबाई पर। और क्षेत्रफल, जो हम लोग का प्रतिरोध होता है, ये प्रतिरोध ये क्या करता है, और क्या है, ये क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो प्रतिरोध होता है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल कम रहेगा, चालक तार का जो क्षेत्रफल कम रहेगा ये, तो प्रतिरोध का होगा, ज्यादा होगा। यही क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा, अगर ये क्षेत्रफल ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो प्रतिरोध कम रहेगा, काहे के व्युत्क्रमानुपाती है। ए का मान कम होगा तो आर का मान अधिक होगा, ए का मान अधिक होगा तो आर का मान कम होगा। ओके, तो प्रतिरोध किस पर ज्यादा निर्भर करता है, हम लोग का लंबाई पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और पदार्थ के प्रकृति पर भी निर्भर करता है प्रतिरोध हम लोग का। ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। तब हम लोग का प्रतिरोध भी किस पर निर्भर करेगा, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और ताप पर भी निर्भर करता है। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध भी ताप पर निर्भर करता है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रतिरोध भी हम लोग का क्या होता है, ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ता है तो उस चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इससे हम लोग का क्या समझ में आया, इससे हम लोग क्या समझे कि प्रतिरोध होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अगर पतला तार है, पतला तार, देखिए पतला तार है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है, इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो पतले तारों का हम लोग का प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा। मोटा तार है तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम। इसमें करंट कम जाएगा, इसमें करंट ज्यादा जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें रुकावट ज्यादा है। प्रतिरोध मतलब जितने ज्यादा प्रतिरोध, रुकावट उतनी ज्यादा। प्रतिरोध कम, रुकावट कम। किसका रुकावट, धारा का। हम लोग देखते हैं कि जब भी मोटर चलाना होगा, मान लीजिए 5 HP का चलाना है मोटर, मान लीजिए कितने HP का चलाना, 5 HP का हम लोग को मोटर चलाना है, 5 HP का हॉर्स पावर। तो इसके लिए हम लोग को चलाने के लिए पतले वायर का यूज नहीं करेंगे, जो हम लोग घरों में इलेक्ट्रिक बल्ब जलाते हैं, 1 mm चाहे आधा mm का जो हम लोग का वायर होता है, उसका हम लोग यूज नहीं करेंगे। मान लीजिए आधा mm का हमको वायर है हमारे पास, उससे हम 5 MP का अगर हम 5 HP का हम अगर हम मोटर चलाना चाहे तो नहीं चलेगा। वो क्यों नहीं चलेगा, अगर हम चला भी दिए, स्टार्ट भी कर दे हम लोग, तो क्या होगा, वो वायर इतना हीट जनरेट करेगा, उष्मा उत्पन्न करेगा इतना कि वो तुरंत क्या हो जाएगा, पूरा गल जाएगा, पूरा फ्लैक्चुएट हो जाएगा, आपस में शॉर्ट हो जाएंगे तार। कहेंगे उतना उसको इलेक्ट्रॉन नहीं प्रवाहित होकर पाएगा वो चालक तार, और उतना इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा, नहीं जा पाएंगे, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगा उतना जितना चाहिए उस मोटर को चलाने के लिए। तो देखते हैं हम लोग
कि जो 5 HP की मोटर होती है उसमें जो वायर लगा था मोटे मोटे लगे होते हैं। क्यों मोटे मोटे लगे होते हैं? उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होता है। 10 mm स्क्वायर लिखा होता है उस पर, देखेंगे हम लोग तो 10 mm बोल देते हैं, लेकिन 10 mm स्क्वायर होता है, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है। अब ज्यादा रहेगा तो प्रतिरोध कम रहता है, अब प्रतिरोध कम रहेगा तो उसमें धारा ज्यादा प्रवाहित होगी, काहे कि रुकावट कम हो गया, प्रतिरोध कम तो रुकावट कम, तो धारा ज्यादा प्रवाहित होती है। ओके, चलिए ठीक है। हम लोग का फॉर्मूला हम लोग का आता है R बराबर रो एल बाई ए। इसे याद करने का तरीका ये विशिष्ट प्रतिरोध का सिंपल भाषा में, रोवे राम अवध प्रति लंका। रोवे राम अवध प्रति लंका। राम और अवध के प्रति पूरा लंका क्या करे? रोने लगे, काहे कि राम ने रावण को मार दिया। तो क्या करे? रोवे, कौन रोवे? प्रति लंका। रोवे राम अवध प्रति लंका। चलिए ठीक है, हम लोग का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसके आगे देखा जाए, इसे हम इरेज कर दे रहे। ओके, चलिए हम लोग समझे हैं। हेलो, हम लोग देखे हैं प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये हम लोग समझे हैं। ठीक, तो चलिए देखा जाए। मान लीजिए कि एक ये चालक तार है, एक ये चालक तार है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है, लंबाई L1 है। अब प्रतिरोध मान लीजिए इसका R1 है प्रतिरोध। एक ये है चालक तार, इसकी लंबाई L2 है, इसका क्षेत्रफल क्या है? A2 है, इसका प्रतिरोध क्या है? R2। तो बताइए इसके लिए दोनों एक ही पदार्थ के हैं, दोनों एक ही पदार्थ के हैं। तो देखिए हम लोग का फार्मूला क्या होगा, इसके लिए क्या होगा विशिष्ट, इसके लिए क्या होगा प्रतिरोध का फार्मूला? इस चालक का मतलब जो L1 लंबाई का जो चालक है उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? पहले चालक के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का? देखिए प्रतिरोध R1 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए R बराबर क्या पढ़े हम लोग? R बराबर पढ़े हैं रो L1 बटा में A1, यही हम लोग पढ़े हैं। चलिए ठीक है, R बराबर क्या पढ़े हम लोग? रो L बटा में A पढ़े हैं, ये हम लोग ये सीखे हैं। ठीक, तो पहले चालक के लिए प्रतिरोध क्या है? मान लीजिए R1 है, इसकी लंबाई क्या है? L1, क्षेत्रफल क्या है? A1, अनुप्रस्थ काट का। रो दोनों का रो समान है, दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध का है समान है, काहे कि एक ही पदार्थ के हैं। चलिए इसके लिए क्या होगा प्रतिरोध? R2 का मान रो L2 बटा में A2 होगा। इसी प्रकार दोनों को भाग दे दीजिए, R2 बटा R1 कर दीजिए, हमको R2 निकालना होगा, R2 बटा R1। चलिए R2 बटा में R1, R2 का वैल्यू कितना है? R2 का वैल्यू ये है रो L2 बटा में A2। R1 का मान क्या है? रो L1 बटा के A1। तो रो से रो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? R2 बटा में R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो L2 बटा में A2 हो गया, गुणे क्या हो जाएगा जी? A1 बटा के L1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो क्या हो जाएगा? R2 बटा में R1 बराबर क्या होगा? L2 बटा में L1 कर दे रहे हैं, L2 बटा के L1, L2 बटा के L1 अगुड़े A1 बटा के A2। ये हम फार्मूला का यूज करेंगे जब तार को खींचा जाएगा। तो तार को खींचेंगे हम लोग तो उसके पहले तो हम लोग देखेंगे पहले क्या उसका है लंबाई और क्षेत्रफल। अब प्रतिरोध खींचने से तो पहले चालक तार के कुछ तो लंबाई रहा होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कुछ रहा होगा, उसका प्रतिरोध भी कुछ रहा होगा। चालक तार है तो लंबाई भी रहेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी रहेगा और उसका प्रतिरोध भी रहेगा। खींचने के बाद खींच देंगे, उसे खींच के लंबाई बढ़ा देंगे, और जब लंबाई बढ़ा देंगे तो हम जानते हैं हम लोग कि लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो चालक तार का प्रतिरोध बढ़ेगा। खींच के मान लीजिए लंबाई बढ़ा दे रहे हैं, तो बढ़ाने पर क्या होगा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घट जाता है। कोई चालक तार है, मान लीजिए एक चालक तार है, इसे हम खींच के लंबा कर देंगे, एक चीज बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ इसका कोई और बीमारी जरूर घटेगी, कुछ ना कुछ जरूर घटेगा। इसकी लंबाई हम बढ़ा दीजिए तो इसका मोटाई का हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चाहे मोटाई ये पूरा ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन एक चीज इसमें अपरिवर्तित रहता है, इसका आयतन उतना ही रहेगा, चाहे इसे हम कितना गुना बड़ा खींच के कर दे
50 गुना, 1000 गुना उस चालक तार का आयतन कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। लंबाई परिवर्तित हो जाएगा, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल परिवर्तित हो जाएगी, उसकी मोटाई बदल जाएगी, लेकिन उसका आयतन नहीं बदलेगा। ये है, ये बेलनाकार है। अगर इसे हम गला के क्यों न गोला बना दें, चाहे हम इसे शंकु बना दें, चाहे कोई किसी भी शेप में कर दें, किसी भी आकृति में, घन में चाहे घनाम में, इसका जो आयतन है वही आयतन उसका भी होगा, जिस शेप में इसे बनाएंगे, जिस आकृति में इसे बनाएंगे, आयतन ना बदलेगा इसका। कितनों इसकी लंबाई खींच के बढ़ा दीजिए, इसका आयतन नहीं बदलेगा। देखिए हम लोग ये हम लोग फार्मूला हम लोग यूज करेंगे कब, जब खींच के लंबाई बढ़ा दिया जाए। तो लंबाई बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल है घटेगा अनुप्रस्थ काट का, और लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है। हम लोग पढ़े हैं कि जो प्रतिरोध होता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए इसे हम लोग इस फार्मूले का हम लोग यूज करके लगाएंगे। है खींचने के बाद है R2, मान लीजिए खींचने के बाद है, R1 का है प्रारंभिक जो पहले था, है खींचने के बाद हम लोग का ये, तो ये हम लोग को खींचने के बाद पूछ रहा है, क्या बोला है, यदि किसी चालक की लंबाई n गुनी खींच के कर दी जाए तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा। अरे पहले कुछ तो लंबाई रहा होगा, क्षेत्रफल रहा होगा, प्रतिरोध रहा होगा, तभी तो उसे खींचे। कुछ ना रहेगा तो कहाँ हम लोग खींचेंगे। चालक तार कुछ रहा होगा जरूर, उसकी देखा जाए। ओके, तो इसे हम देखिए ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। जानते हैं आप लोग, ये होगा R2 बराबर है, भाग दीजिए R2 बटा में R1 आ जाएगा वो। ओके, इसे हम इरेज कर देना है, ठीक, देखा जाए। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे मिटा देना है। चलिए इसे लिखेंगे हम लोग। देखिए सॉल्व में अब खींचने से पहले मान लेंगे हम लोग, तार को खींचने से पहले, तार को खींचने से पहले तार को खींचने से पहले लंबाई का है। तार को खींचने से पहले, अभी खींचे नहीं तब, तार की लंबाई का है, लंबाई मान लीजिए L1, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, प्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मान लेंगे A1। अब प्रतिरोध का है, प्रतिरोध हम लोग का R1। तार को खींचने के बाद, तार को खींचने के बाद लंबाई, तार की लंबाई का मान लीजिए L2, क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मान लीजिए A2 है। अब प्रतिरोध का मान लीजिए, प्रतिरोध मान लेंगे R2 है। ओके, चलिए ठीक है। चलिए एक चीज हम कहा बताएं आप लोग को, खींचने से पहले तार का जो आयतन होगा और खींचने के बाद भी तार का आयतन का होगा, समान होगा। खींच के कितना भी लंबाई बढ़ा दीजिए, उसका आयतन अपरिवर्तित रहा, परिवर्तित नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे खींचने होता है, खींचने से पहले तार का आयतन बराबर खींचने के बाद तार का आयतन क्या होगा, आयतन बराबर क्या होता है, तार कैसा होता है, बेलनाकार होगा, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, ये लंबाई होता है, लंबा तार वह ऊंचाई की तरह काम कर देगा। ओके, तो क्या होता है, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, मतलब वो लंबाई हो जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, इसके लिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है, इसकी लंबाई क्या है L1, ये आयतन हो जाएगा। खींचने के बाद आयतन क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है, लंबाई L2 है। ओके, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको इधर कर दिया जाए, इसको अपान में कर दिया, A को A के अपान में कर दिया जाए, L को अपान में कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, A1 बटा में A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 बटा के L1। ओके,
तो हम लोग को प्रतिरोध का हो जाएगा, प्रतिरोध का अनुपात हम आप लोग के लिए क्या बताएं फार्मूला, R2 बटा में R1। R2 यही हम लोग से पूछ रहा है, R1 पहले था प्रतिरोध। तो क्या होता है, क्या बताए थे आप लोग को फार्मूला, L2 बटा में L1 गुणे A1 बटा के A2, ये होता है। चलिए ठीक है, ये फार्मूला का हम लोग हर बार अब यूज करेंगे। खींचने के बाद देखिए प्रतिरोध है, ये पहले प्रतिरोध है, खींचने से पहले तार का प्रतिरोध, खींचने के बाद तार का प्रतिरोध, ये लंबाई है। ये हम लोग का क्षेत्रफल है, R2 बटा में R1 बरका हो जाएगा। चलिए ठीक है, एक चीज तो हम लोग लिखना छूट गया। चलिए ठीक है, लंबाई कितना गुना कर दिया गया है चालक का, n गुनी खींच के कर दिया गया है। चलिए ठीक है, पहले ये देखिए थोड़ा सा। चलिए ठीक है, ये फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग का। देखिए L2 बटा L1 गुणे A1 बटा के A2, ये हम लोग का फार्मूला हो गया। चलिए ठीक है, इसके आगे समझा जाए, हम लोग A1 बटा A2 की जगह रख सकते हैं, L2 बटा के L1 भी रख सकते हैं। A1 बटा A2 बराबर हम लोग का है L2 बटा के L1। चलिए ठीक है, वहां पर रख सकते हैं। लेकिन एक चीज और दे चुका हम लोग का, एक चीज क्या दिया है, देखिए बराबर ये दिया है, यदि चालक की लंबाई n गुनी खींच कर दिया जाए तो किसका मान दिया है, पहले तो था L1, n गुनी कर दिया गया, किसका n गुनी, इसी को n गुनी कर दिया गया, L2 का मान दिया है लंबाई, ये L2 है n L1 के बराबर। चालक की लंबाई तो L2 हो गया, लेकिन वो पहले से कितना कर दिया गया है, n गुनी, जो पहले L1 था अब उससे n गुनी कर दिया गया है, मतलब n L1, L2 का मान ये हो जाएगा n L1। तो चलिए क्या हो जाएगा, L2 की जगह क्या रख सकते हैं, n L1 बटा में L1, तो L1 से L1 कैंसिल हो जाता है, n हो जाएगा। तो हम लोग का A1 बटा A2 के जगह पर भी n रख सकते हैं, इसके ही बराबर ये है, इसी के बराबर ये है, इसी के बराबर ये है। A1 बटा A2 के जगह पर भी हम लोग रख सकते हैं स्थान पर n, L2 बटा L1 के स्थान पर भी हम लोग रख सकते हैं n, स्मॉल n है ये। ओके, तो चलिए पुट करिए, तो क्या हो जाएगा, R2 बटा में R1 बराबर L2 बटा L1 की जगह पर क्या रख सकते हैं हम लोग, n, स्मॉल n गुणा जो वृद्धि है, A1 बटा A2 के स्थान पर भी क्या रख सकते हैं, n इंटू n। तो क्या हो जाएगा, R2 बटा में R1 बराबर n स्क्वायर हो गया। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा हम लोग का R2 बटा में R1 बराबर n स्क्वायर R1, सॉरी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, R2 बराबर n स्क्वायर R1, ये हो जाएगा। इससे क्या निकल रहा है हम लोग का, n गुना अगर हम लोग तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो हम लोग का जो प्रतिरोध होगा उसके n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। पहले प्रतिरोध था R1 था, n गुना लंबाई बढ़ाने पर n स्क्वायर गुना हम लोग का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। देखिए पहले तो था R1, अब कितना हो गया R2, R1 का n स्क्वायर गुना है इसके बीच में, n स्क्वायर गुना प्रतिरोध बढ़ जाएगा तार का। ओके, अब देखिए फार्मूले की तरह ये काम करेगा, आप लोग ऐसे इसको लगा सकते हैं। ओके ठीक, इसी पर आधारित हम लोग अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसे इरेज कर रहे हैं। देखिए इसी पर आधारित, चलिए हम कहते हैं कि देखिए यदि किसी चालक की लंबाई हम 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना, तो इसी पर क्या हो जाएगा हम लोग का, कितना गुना कर दिया जाए, 2 गुना, तो n का मान कितना हो गया 2, लंबाई 2 गुनी कर दिया जाए, तो 2 गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा लंबाई, अरे प्रतिरोध 2 का स्क्वायर, पहले था मान लीजिए R1 जो पहले था, R2 तो खींचने के बाद हम लोग का है, लंबाई जो वृद्धि हो तब इसका ये प्रतिरोध, ये पहले था R1 पहले वाला प्रारंभिक, तो क्या हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। अब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। मान लीजिए यदि प्रतिरोध हम क्या कर दिए, अरे नहीं, अब हम कह दिए कि चालक की लंबाई 3 गुना कर दिया जाए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 रख देंगे यानी कि यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा यह प्रतिरोध। लंबाई बढ़ाते जाइए प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, हम ये जानते हैं कि लंबाई पर निर्भर करता है प्रतिरोध, लंबाई जितने बढ़ाएंगे उतने बढ़ेगा, अनुक्रम अनुपात ही होता है। ओके चलिए ठीक है, चलिए इसी सवाल को हम लोग
और तरीका से देखा जाए, इसे इरेज कर रहे हैं। ओके, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है, इसे खींचकर इसकी लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए। देखिए 4 गुनी, n का मान दे दिया। पहले देखिए चालक का प्रतिरोध दिया है, तो प्रारंभिक प्रतिरोध दे दिया चालक का, जब खींचे नहीं थे तब इसका प्रतिरोध दिया है। चलिए ठीक है, R1 का मान दे दिया। ठीक है, सॉल्व में R1 का मान दे दिया 10 ओम। ठीक, इसे कितना गुना कर दिया गया? 4 गुना कर दिया गया। 4 गुनी खींच के उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है, तो n का मान 4 गुना। ओके, तो चालक प्रतिरोध का होगा R2 पूछ रहा है ये, अब खींचने के बाद पूछ रहा है, 4 गुना कर दिया गया तब प्रतिरोध हम लोग से पूछ रहा है। तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? क्या होता है फार्मूला? जो खींचने के बाद हम लोग का प्रतिरोध होता है, जितना गुना खींचे उसके स्क्वायर का गुना होता है। जो खींचने के बाद जो प्रतिरोध होता है, जितना गुना खींचे रहते हैं उसका स्क्वायर के गुना आता है, जो प्रारंभिक रहता है। ठीक, n का मान कितना है? 4 का स्क्वायर गुणे R1 का मान 10, तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 160 ओम हो जाएगा। R2 देख रहे हैं कितना वृद्धि हो गया, कितना बढ़ गया। पहले 200 ओम का था, अब 160 ओम का हो गया। ओके, ऐसे लगा सकते हैं इसे, या तो एक प्रकार का और क्वेश्चन पूछता प्रतिशत में। कहता है यदि किसी चालक तार की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना परसेंट में, कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, प्रतिशत में पूछेगा। चलिए इस टाइप का भी क्वेश्चन देख लिया जाए। यदि किसी चालक की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो चालक के प्रतिरोध में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी? इसमें आप लोग बताइए, वृद्धि होगा कि कमी होगा? चालक के लंबाई में वृद्धि किया जाता है, बढ़ाया जा रहा है, तो प्रतिरोध बढ़ेगा। जाहिर सी बात का है, प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पर वृद्धि होगा। ठीक, तो प्रतिशत में पूछ रहा है कि प्रतिरोध में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। चलिए ठीक है, 10% बढ़ाया गया है, तो भाई चालक का कुछ तो लंबाई रहा होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी रहा होगा, प्रतिरोध भी रहा होगा। ऐसा नहीं कि कुछ ना, जब रहबे ना करेगा तो क्या हम लोग निकालेंगे? कैसे वृद्धि करेंगे? कुछ रहा होगा जरूर। तब मान लेंगे कि चालक के लंबाई मान लीजिए कि पहले आप लोग का है L1 है, चाहे L है। चलिए लंबाई हम मान ले रहे हैं, सॉल्व में देखिए। चलिए हम लंबाई मान ले रहे हैं, पहले L है, पहले L1 है, L पहले लंबाई है L। ओके, अब क्या करें उसके आगे? 10% की वृद्धि कर दिया जाए, तो वृद्धि कितना हो गया? लंबाई में वृद्धि। चलिए लंबाई है चालक का, प्रारंभिक लंबाई, तो लंबाई में वृद्धि क्या हो गया? लंबाई में वृद्धि, वृद्धि क्या हो जाएगा? लंबाई में वृद्धि मान लीजिए डेल्टा L है, क्या हो जाएगा? इसका पहले जितना था उसका 10%, लंबाई में 10% बढ़ा दिया गया, मतलब पहले जितना था उसका 10%, L का 10% वृद्धि हो गया। तो L हो गया का 10% वृद्धि हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? L का मतलब गुणा 10/100, तो कितना हो जाएगा? 0 0 करके मतलब L/10 हो जाएगा, वृद्धि इतना हो जाएगी। ओके, तब लंबाई का हो जाएगा, लंबाई का हो जाएगा L2। कुल लंबाई कितना हो जाएगा? अब कुल लंबाई चालक का, अब लंबाई का हो जाएगा खींचने के बाद, वृद्धि करने के बाद क्या हो गया? L2। और अब क्या हो जाएगा? पहले था L, अब है प्लस डेल्टा L, ये तो वृद्धि हो गया। पहले था L, अब ये बढ़ गया डेल्टा L, ये वृद्धि हो गया, तो जोड़ेंगे तभी ना कुल निकलेगा लंबाई। ये L2 हो गया हम लोग का, तो क्या हो जाएगा? L प्लस का हो जाएगा L/10, तो क्या हो जाएगा? ये 10 1 11, तो 11/10 हो जाएगा L। ओके, ये L2 का मान हो गया। चल ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि खींचने से पहले और खींचने के बाद आयतन तो समान होता है। खींचने से पहले और खींचने के बाद आयतन क्या होता है? समान होता है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या? हम लोग कह सकते हैं क्या? हम बताए थे क्या? A2/K A1/K A2 बराबर L2/K L1, ये होता है। ये रिलेशन हम लोग देखे थे,
चाहे लिख भी सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग क्या, खींचने से पहले तार का आयतन, खींचने से पहले तार का आयतन बराबर खींचने के बाद तार का आयतन क्या होगा, खींचने से पहले तार का आयतन, खींचने के बाद तार का आयतन क्या हो जाएगा, खींचने के पहले क्या होगा, तार का आयतन, आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबाई ऊंचाई। तो खींचने से पहले क्या है इसका, आधार का क्षेत्रफल A1 मान लीजिए, लंबाई क्या था L1, खींचने के बाद आधार का, खींचने से पहले तार का क्षेत्रफल क्या था हम लोग का, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 था, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई मतलब लंबाई यहाँ पर ले लेंगे L1, खींचने के बाद अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल A2 गुणे लंबाई L2, तो क्या हो जाएगा, बटे में कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा A1 बटा के A2 हो जाएगा, A1 बटा के A2 बराबर L1 बटा के L2 हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये इसके बटा में जाएगा, L2 बटा के L1 हो जाएगा, ये होगा। चलिए इसके आगे देखा जाए, तो हम लोग का ये संबंध आ गया। चलिए इसको यहाँ साफ साफ लिख दिया जाए, क्लियर लिख दिया जाए, क्लियर ना दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का ये A1 बटा के A2 हो जाएगा बराबर L2 बटा में L1 हो जाएगा। क्यों, A2 इसके अपन में आ जाएगा, A को A के अपन में कर दीजिए, L को L के अपन में कर दीजिए, यहाँ से हटाएंगे तब अब इसके अपन में जाएगा, यहाँ से हटाएंगे तो इसके अपन में जाएगा। चलिए ठीक है, ये हो गया। तो क्या होता है, हम आप लोग को फार्मूला बताएं, R2 बटा में R1 ये खींचने के बाद है प्रतिरोध और खींचने से पहले है, बराबर क्या है बताए थे, L2 बटा में L1 गुणे A1 बटा के A2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 बटा के A2, कहेंगे हम लोग का लंबाई में वृद्धि, तो लंबाई के पद में ही सबको लाएंगे हम लोग, तो A1 बटा के A2 की जगह क्या रख देंगे, L2 बटा के L1 रख देंगे, कहें कि A1 बटा के A2 बराबर ये है, रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा R2 बटा में R1, तो इसका मान दीजिए L2 बटा में L1, तो क्या हो जाएगा L2 बटा के L1, या तो डायरेक्ट आप लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं, आप लोग क्या लिखेंगे, R2 बटा के हम लोग का हो जाएगा, चाहे यहाँ पर देख लीजिए, R2 बटा के R1 बराबर L2 बटा में L1 का स्क्वायर, चाहे डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट ये सब ना लिख के, ये सब ना लिख के ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, कहीं लंबाई में वृद्धि हो रहा है तो ये यूज कर लेंगे हम लोग, L2 बटा में L1 का होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट खींचने के बाद प्रतिरोध, खींचने से पहले का प्रतिरोध, तो लंबाई में वृद्धि हो रहा था, ये फार्मूला। अगर क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है, सपोज करिए कि क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है, तो यहां पर क्या रख देंगे, L2 बटा L1 के जगह क्या रख देंगे, A1 बटा के A2, मतलब उसकी त्रिज्या में वृद्धि हो रहा है, त्रिज्या में कमी कर रहे हैं चाहे वृद्धि कर रहे हैं, त्रिज्या में करेंगे तो उसका क्षेत्रफल परिवर्तित होगा। मान लीजिए त्रिज्या घटा रहे हैं, लंबाई खींचेंगे तो त्रिज्या घटबे करेगी, चाहे व्यास घटबे करेगा, त्रिज्या या व्यास दोनों के लिए सेम फार्मूला आता है, कोई प्रभाव ना पड़ता है। त्रिज्या या व्यास में परिवर्तन किया जाए खींच के तो घटबे करेगा त्रिज्या, पीट के बढ़ा भी सकते हैं हम लोग, उससे पीट के लंबाई कम करेंगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, तो यहाँ पर L2 बटा में L1 के जगह क्या लिख सकते हैं, A1 बटा के A2, देखिए इससे हो जाएगा हम लोग का फार्मूला, R2 बटा में अगर क्षेत्रफल के पद में निकालना होगा तो यहाँ पर L2 बटा L1 के जगह क्या लिख देंगे, A1 बटा के A2, A1 बटा के A2, A1 बटा के A2, गुणे का है A1 बटा के A2 पहले से, A1 बटा के A2, L2 बटा L1 के जगह पर हम ये रख देंगे, ये पहले से, तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा R2 बटा में R1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा A1 बटा के A2 का होल स्क्वायर, ये यूज कर सकते, डायरेक्ट इसका यूज भी कर सकते हैं हम लोग। अगर त्रिज्या दे दिया तो इसका यूज करिए, लंबाई में दे दिया है वृद्धि चाहे कमी तो इसका यूज करिए, त्रिज्या व्यास के लिए ये और लंबाई के लिए ये, डायरेक्ट है सब, इतना लिखने के झंझट का जरूरत है, ये है, लिख भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, ओके आप लोग की मर्जी। देखिए यहीं पर हम लोग आएंगे, चलिए देखा जाए तो क्या होगा हम लोग का, तो चलिए R2 बटा में R1,
चलिए कितना लंबाई कितना है, L1 कितना, चलिए ठीक है। L2 का मान कितना है, ये 11/10 L है, L1 का मान L है। चलिए ठीक है, का स्क्वायर का हो जाएगा R2 बटा में R1 कितना हो जाएगा, L से L कैंसिल, 121 बटा में 100। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे वृद्धि। वृद्धि किस फार्मूले से निकलता है, कैसे निकलता है वृद्धि हम लोग का, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे। ठीक, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोगों के, इसे इरेज कर दे रहे हैं। ओके ठीक ना, इधर वाला हम पोर्शन हम इरेज कर दे रहे हैं। चलिए देखा जाए कैसे निकालेंगे। तो कैसे हम लोग प्रतिरोध में वृद्धि कैसे निकालते हैं, वृद्धि कैसे हम लोग निकालते हैं, हम लोग पढ़े हैं फार्मूला। देखेंगे प्रतिरोध, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि का होगा। या तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, कहते हैं जैसे मैं कुल पहले वृद्धि कितना हुआ और किस पर वृद्धि है, पहले तो था हम लोग का R1 पर, चलिए R1 अपान में हो जाएगा। अब वृद्धि कितना कितना, पहले R2 है, R2 में R1 घटा देंगे तो वृद्धि निकल जाएगा हम लोग का, तो R2 माइनस R1 ये वृद्धि हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए पहले 10 ओम का था ये, अब हो गया खींचने के बाद, चलिए हम कहते 15 ओम हो गया, तो वृद्धि कितना ओम का हो गया, 15 माइनस 10 5 ओम हो गया। ओके, तो ये R2 माइनस R1 वृद्धि हो गया। बाद में पहले ये है और बाद में वाला ये, खींचने के बाद कितना है प्रतिरोध, अब पहले कितना था, तो बाद वाला में पहले वाला को घटा देंगे, अंतिम मान में प्रारंभिक वाला घटा देंगे, ये वृद्धि हो गया हम लोग का। लंबाई बढ़ा है तो वृद्धि हुई पे करेगा, और बटा में किस पर, पहले जितना था वो रखेंगे। गुणे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। प्रतिशत में किसी भी संख्या को बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। प्रतिशत का होता है प्रति 100, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, इसी का मान होता है 1 प्रति 100, ये होता है। प्रतिशत के जगह पर हम लोग क्या करते हैं, ये प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं कहाँ, 1/100। तो कैसे ये आया है, देखिए जैसे प्रतिशत में बदलने क्या करेंगे, 100 को ऊपर गुणा, 100 नीचे भाग कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो 1/100 को क्या करते हैं प्रतिशत, तो इसी को हटा देते हैं 1/100 को, तो यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो सिंपल तरीका, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। ओके, चलिए इसके आगे देखिए, देखा जाए मान पुट कर दीजिए। तो अब हमारा क्या है, R2 बटा R1 है, तो चलिए इससे भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, R2 बटा में R1 माइनस 1 हो जाएगा, और गुणे 100। चलिए प्रतिशत मान दे दीजिए कितना है, R2 बटा R1 का मान कितना है, 121 बटा में 100, हाई हो जाएगा -1 और गुणे 100, प्रतिशत का चिन्ह लगाते जाएंगे। कितना, 100 एलसीएम लेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 बटा में 100 गुणे 100 कितना होगा, 100 से 100 कैंसिल, 21%। ये हम लोग का होगा, कितना वृद्धि हो जाएगा प्रतिरोध में, 21% की वृद्धि हो जाएगा। ओके, या तो एक हम ट्रिक बता रहे हैं, उसको 60 तरीका में लगा देंगे आप लोग, वृद्धि होगा तब, वृद्धि के लिए बता रहे हैं, कमी के लिए नहीं बता रहे हैं यहाँ पर, वृद्धि के लिए 60 तरीका होता है। वो 60 मान लीजिए कभी कंपटीशन में एयरफोर्स ने भी, चाहे हम लोग का एनडीए में देता है कि 10% की वृद्धि कर दिया जाता है, कितना हो जाएगा, 20% की वृद्धि कर दिया जाता है, कितना हो, 60 तरीका। एक ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक क्या होगा, चलिए वृद्धि है कितना, 10%। देखिए तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी होता है प्लस एगो ए बी बटा में 100, तो ए भी वृद्धि है तो इसको भी ए लीजिए, 10 होगा, ए भी 10 होगा, ए भी 10, सब 10 रखेंगे, सबको 10 रखते जाइए। तो क्या ये भी 10 हो गया, प्लस ये भी 10 है, 10% बढ़ा तो 10 प्लस 10 गुणे 10 बटा में 100, 0 0 0 0 का 10 10 20 1 21% की वृद्धि हो जाएगा। ओके, कर दिया 15% की वृद्धि कर दिया जाए, जब 20% की वृद्धि कर दिया जाए तब प्रतिरोध में कितना वृद्धि हो जाएगा। देखिए बताए वृद्धि के लिए बताया गया, ये लंबाई में अगर वृद्धि हो रहा है तब ये होगा 21% हम लोग का प्रतिरोध में होगा। लेकिन हम लोग एग्जाम देना है, यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, तो हम लोग को वहां पर दिखाना होगा, लिख के बताना होगा पूरा एक एक स्टेप, तो वहां पर ट्रिक अप्लाई ना करिएगा। ओके, हाँ आंसर चेक करने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक, ये आएगा, ठीक, रहने दे रहे हैं, इस पर हम लोग आधारित
अब हम लोग देखेंगे प्रतिरोध का ताप पर प्रभाव, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव पर देखेंगे, फार्मूला पे देखेंगे, न्यूमेरिकल भी हम लोग देखेंगे अगले हम लोग क्लास में। ओके, ठीक है, ओके।